नमस्ते ट्रेडर, मैं हूं अजय और आप सभी का स्वागत है द प्रॉफिट एंथम पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहां पे हमने एक्सप्लेन किया था कैश मार्केट क्या होता है, तो उसको वॉच कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने उसको वॉच कर लिया ना तो ये इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है। और फ्यूचर मार्केट में आगे बढ़ने से पहले आपको एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत ईजीएस्ट वे में आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर मार्केट क्या कैसा वर्क करता है, क्या कैसा फंक्शन होता है फ्यूचर मार्केट का। फ्यूचर मार्केट समझने से पहले बस इस एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा इस एग्जाम्पल पे। तो मान लीजिए किसी के पास एक लैंड है, बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, उसको वो बेचना चाहता है। अब इसके पास क्या है, जो ज़मीन में बेच रहा है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो पूरी ज़मीन किसी को एक साथ बेच दे, या तो क्या चाहता है कि ज़मीन को पार्शियल टुकड़ों में काट के ज़मीन को बेचा जाए, मतलब प्लॉट एरिया में कट करके ज़मीन को सेल किया जाए। तो मान लीजिए ये इसको 4 इक्वल पार्ट में इसको चेंज कर देता है। जब जो उसका पूरा प्लॉट साइज था उसको 4 प्लॉट में डिवाइड कर दिया, और पर प्लॉट जो है वो समझिए कि यहाँ पे 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं। ये भी 1000 का है। ये सारे जो प्लॉट हैं, जो चारों प्लॉट हैं, वो चारों प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट के कटे हुए हैं। बस अगर आपने ये चीज़, ये एग्जाम्पल आपने फिट कर लिया ना, तो आपको फ्यूचर मार्केट बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि ये जो प्लॉट एरिया है यहीं पास से एक बाईपास गुजरने वाला है, मतलब इनका प्राइस कहीं ना कहीं अप साइड के लिए जाने के लिए बहुत जल्द आपको अप साइड के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रोड जो है वो सेंक्शन हो चुकी है गवर्नमेंट से, और ये रोड पास होने वाली है। अब अभी जो इस प्लॉट का प्राइस जो चल रहा है वो चल रहा है, मान लीजिए कि 1200 रुपये स्क्वायर फीट ये प्लॉट सेल हो रहा है। ये प्लॉट की अभी जो है प्राइस है 1200 रुपये स्क्वायर फीट। पर आपको पता है कि ये प्लॉट बहुत जल्द, जैसे ये रोड कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली जैसे रोड आ जाएगी ना, ये रोड कंप्लीट होने के बाद मार्केट में इसकी प्राइस अप साइड के लिए जाना चालू कर देगी। अगर आपको अभी प्लॉट खरीदना है तो आपको 12 लाख रुपए पे करना पड़ेगा, बट अभी क्या है, अभी मेरे पास 12 लाख तो है नहीं। अब आप क्या करेंगे कि एक इसमें ब्रोकर के पास आप जाते हैं, और ब्रोकर से आप बोलते हैं कि ये जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट हैं, ये एरिया, ये मुझे एक प्लॉट चाहिए। तो ब्रोकर आपको एक रास्ता बताता है। ब्रोकर ये बोलता है कि आप एक काम करिए, ये जो प्लॉट है ना, इसका 10% का मार्जिन आप हमें दे दीजिए, और आपको मैं 30 दिन का समय दे दूंगा कि 30 दिन बाद आप पैसा पे कर सकते हैं। या मान लीजिए समय थोड़ा बढ़ा भी देता है कि वो 6 महीने का टाइम आपको दे देता है कि 6 मंथ बाद आप पूरा अमाउंट पे कर दीजिए और आप प्लॉट ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक टोकन अमाउंट पे कर दिया। यहाँ पे टोकन अमाउंट कितना पे किया, 1,20,000 रुपये आपने यहाँ पे इस प्लॉट के लिए आपने 1,01.20 लाख पे किया, जो 10% होता था 12 लाख का, वो आपने पे किया, और आपने ये प्लॉट अपने नाम पे ले लिया। कब तक के लिए, 6 मंथ के लिए। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपने डाल दिया कि 6 मंथ के लिए आपने ये प्लॉट लिया है। अगर मान लीजिए ये रोड जो है, ये जो रोड बन रही थी, ये वाली जो रोड बन रही है, ये वाली रोड, ये मान लीजिए पास हो जाती 2 महीने के अंदर ही, तो आप क्या करेंगे, इसी प्लॉट को आपने सेल आउट कर दिया। जो हमारे पास प्लॉट था, अब मान लीजिए उसका रेट चला गया 1500 रुपये स्क्वायर फीट। अब मान लीजिए ये 1500 रुपये स्क्वायर फीट प्लॉट जाना चालू कर दे, क्योंकि यहाँ पे रोड जो है ये बन गई। ये जैसे रोड बन गई तो आपका ये प्लॉट जो है इस रेट में जाना चालू हो गया। तो आप मान लीजिए अभी अब पूरा अमाउंट आपके पास नहीं हुआ, तब भी आप इस अमाउंट को, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनी आप थे, 6 मंथ तक प्लॉट के जो ऑनरशिप थी आपके पास थी, तो आपने इस प्लॉट को सेल कर दिया 1500 रुपये के रेट से। तो जब आप 1500 रुपये रेट के साथ शेयर किए तो आपने कितना बेनिफिट मिल गया, आपको 1200 रुपये स्क्वायर फीट आपने दिया, खरीदा था, 1500 रुपये आपने सेल आउट कर दिया, जबकि पूरा अमाउंट आपने पे नहीं किया। तो आपको 300 रुपये का बेनिफिट मिल गया पर स्क्वायर फीट। मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाया वो 3 लाख रुपए आप कमा गए, क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट की जमीन थी, 300 रुपये स्क्वायर फीट आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो आपने करीबन 3 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया। ऐसे ही कुछ होता है फ्यूचर मार्केट। तो अब मैं आपको यहाँ से रिलेट करूँगा वहाँ पे कि कैसे फ्यूचर मार्केट वर्क करता है। तो होप आप सभी लोगों ने एग्जाम्पल वॉच कर लिया होगा। अब आ जाते हैं, अपन देखते हैं कि फ्यूचर मार्केट क्या होता है। फ्यूचर मार्केट भी एक फाइनेंशियल मार्केट प्लेस होता है, जहाँ पे आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, कमोडिटीज़ बाय कर सकते हैं, और आप करेंसी पेयर्स को बाय कर सकते हैं विद द
कॉन्ट्रैक्ट नोट, मतलब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बाई सेल करना पड़ता है। अब आइए देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे आप सिंगल शेयर बाय नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको शेयर का एक बंच दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बाय करना पड़ता है, जिसको लॉट साइज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारे था कि एक प्लॉट का जो साइज था वो 1000 स्क्वायर फीट था। यहाँ पे जो लॉट साइज होता है वो अलग अलग स्टॉक के अलग अलग लॉट साइज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बाय करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए निफ्टी आपको बाय करना है, तो निफ्टी का जो है 50 यूनिट का एक लॉट साइज बना हुआ है, मतलब 50 शेयर का एक पूरा बेंच बनाया है, जिसको एक लॉट बोलते हैं। तो आपको उस 50 शेयर के मल्टीपल में ही बाय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक शेयर नहीं बाय कर पाएंगे, आपको मिनिमम 50 शेयर बाय करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो है 50 के मल्टीपल फॉर्म में आप कितने भी शेयर बाय किया जा सकता है। अब यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ शेयर, और उसी को बोलते हैं एक्सपायरी डेट। जैसे हमारे एग्जांपल में 6 मंथ का हमें टाइम मिला था, ठीक है, कि 6 मंथ तक आप ये अमाउंट देके आप जो प्लॉट को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप कुछ अमाउंट देके, मतलब ऑलमोस्ट 10% ही अमाउंट होता है, 10% अमाउंट देके आप जो स्टॉक का लॉट साइज है वो पूरा एक लॉट आप उस एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। एक्सपायरी जो होती है वो थर्सडे को एवरी मंथ में क्लोज होती है, और एक टाइम पे 3 एक्सपायरी ओपन होती है, मतलब कि करेंट मंथ का एक्सपायरी ओपन होता है, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी ओपन होता है, उसके एक और मंथ का एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी और ओपन होता है। टाइम लिमिट होता है ना, जो टाइम जो इन टाइम होता है ना, उसको यहाँ पे एक्सपायरी डेट बोलते हैं। अब बेनिफिट क्या है फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने का? तो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने का बेनिफिट तो पहला यही है कि आपको जो लेवरेज होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। मतलब लेवरेज का मतलब है कि आपको जो मार्जिन होती है आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे कि वहाँ पे हमने 12 लाख का जो सौदा था 1,20,000 में किया था, यहाँ पे भी सेम ऐसे कुछ होता है कि आप जो है कि जो सौदे की जो एक्चुअल रेट है उसको आप 10% दे के यहाँ पे सौदा आप 30 दिन तक या 60 डेज तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। सेकेंड प्रॉफिट क्या होता है कि फ्यूचर मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब इन द सेंस कैसा है कि बाय सेल बहुत फ्रिक्वेंटली होता है यहाँ पे, तो आपका सौदा बहुत जल्दी बाय सेल हो जाएगा। जैसे कि प्लॉट साइज वाले में हो सकता है आपको कस्टमर ढूंढना पड़े कि कस्टमर कोई 1500 को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कस्टमर ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली यहाँ पे बाय सेल हो जाता है। अब देखिए इंडियन मार्केट में क्या है, कैश मार्केट में आप शॉर्ट पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। शॉर्ट पोजीशन केवल आप इंट्राडे क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर 9:20 पे आपने पोजीशन क्रिएट की है तो आपको 3:30 तक आपको उस पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ता है। बट फ्यूचर मार्केट में ऐसा नहीं है। फ्यूचर मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग को जो है आप अपने एक्सपायरी प्राइस तक होल्ड कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट, मेन बेनिफिट ये मिल जाता है फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने से। अब ये किसके लिए है? तो जो प्रो ट्रेडर हैं, जिनको आपको पता है ट्रेडिंग पता है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता है, जो मार्केट को टाइम देते हैं, उनके लिए ये फ्यूचर मार्केट बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है। मान लीजिए आपने कोई शेयर उठाया तो आपने 10% ही प्राइस पे किया है, पर जो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है वो आपको 12 लाख वाला मिल रहा है। ठीक है, प्राइस तो आपने 10% पे किया है पर रिवॉर्ड 100% वाला मिल रहा है, तो रिस्क भी जो है आपको 100% वाला ही मिलेगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की मार्केट होता है। बट जो लोग प्रो ट्रेडर हैं, जिनको पता है मार्केट के बारे में, मार्केट का उतार चढ़ाव के बारे में फैमिलियर हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेस होता है जहाँ पे मार्केट में आप क्विक पैसा बना सकते हो, जल्दी यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये रहा फ्यूचर मार्केट के बारे में आपको बताया मैंने। कैश मार्केट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि ऑप्शन मार्केट क्या होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।